नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। रुकिए, एक पल के लिए ज़रूर रुकिए। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह किसी धर्म ग्रंथ की सामान्य बात नहीं है। यह वह सत्य है जो हजारों साल से छुपा था गरुड़ पुराण के उन पन्नों में, जिन्हें बहुत कम लोगों ने समझा। क्या आप जानते हैं कि जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो वह घटना नहीं होती, वह चयन होता है, भगवान का चयन। लेकिन सवाल यह है कि भगवान किसे चुनते हैं, किस पिता को, किस माँ को, किस आंगन को, और सबसे बड़ा सवाल यह है, आपका घर उस चयन के योग्य है। आज हम गरुड़ पुराण के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं बेटियां किस घर में जन्म लेती हैं, क्यों लेती हैं, और उनके जन्म का आपके भाग्य से क्या संबंध है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सत्य सबसे अंत में आएगा वह शायद आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल दे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर दिन लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चा इसी घर में क्यों जन्मा, इसी माँ की कोख में क्यों आया, इसी पिता का बच्चा क्यों बना। आधुनिक विज्ञान कहता है यह जैविक प्रक्रिया है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है जन्म केवल शरीर का नहीं हो सकता, जन्म आत्मा का होता है, और आत्मा वहाँ नहीं जाती जहाँ जगह हो, वहाँ जाती है जहाँ उसका उद्देश्य हो, जहाँ उसका संबंध हो। गरुड़ पुराण में यमराज और गरुड़ के बीच एक संवाद है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, उसके कर्मों का हिसाब कैसा होता है, और फिर वह तय होता है अगला जन्म कहाँ होगा। यह कोई लॉटरी नहीं है, यह कर्म का गणित है। जो जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है, वह भी इसी गणित का परिणाम है। वह आत्मा जो बेटी बनकर आई, उसने खुद उस घर को चुना, या यूं कहें उस घर के कर्मों ने उस आत्मा को आकर्षित किया। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही पवित्र घर की ऊर्जा पवित्र आत्मा को खींचती है। और यही कारण है कि कुछ घरों में बेटी आते ही माहौल बदल जाता है, रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है, पिता का कठोर दिल पिघल जाता है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है। हम सदियों से सुनते आए हैं बेटी लक्ष्मी होती है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह बात कहाँ से आई। गरुड़ पुराण और देवी भागवत दोनों में एक बात स्पष्ट है, लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, लक्ष्मी संतुलन की देवी है, समृद्धि की देवी है, चेतना की देवी है। और लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ पहली बात सम्मान हो। लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती जहाँ अपमान हो, जहाँ क्रोध हो, जहाँ स्वार्थ हो। दूसरी बात शुद्धता हो मन की, विकार की, आचरण की। तीसरी बात कृतज्ञता हो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव। तो जब बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है तो इसका अर्थ है वह उस घर में आती है जहाँ यह तीनों गुणों की संभावना हो, या जहाँ इन गुणों की संभावना हो। और यहीं एक बड़ा सत्य छुपा है, बेटी केवल लक्ष्मी नहीं होती, वह लक्ष्मी को लेकर भी आती है। उसके आने से घर में ऊर्जा आती है, जो हंसी आती है, जो स्नेह आता है, यह सब मिलकर घर को समृद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर उस लक्ष्मी का अपमान हो, अगर उसे बोझ समझा जाए, तो लक्ष्मी वापस चली जाती है, और उनके साथ समृद्धि भी। है शास्त्र की चेतावनी है। जब सबसे महत्वपूर्ण भाग गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार भगवान उस घर को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं, जिसमें यह 5 विशेष गुण होते हैं। ध्यान से सुनिए और खुद से पूछिए, क्या यह गुण मेरे घर में है। जिस घर में माँ को केवल जिम्मेदारी नहीं आदर दिया जाता है, जहाँ बहन की आवाज़ दबाई नहीं जाती, जहाँ पत्नी को साथी समझा जाता है, सेविका नहीं, ऐसे घर की ऊर्जा कोमल और संतुलित होती है, और कोमल आत्माएं वहीं आकर्षित होती हैं। गरुड़ पुराण में एक बात बहुत स्पष्ट की गई है, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यह केवल मनुस्मृति की बात नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ पुण्य क्षीण होने लगता है, और जहाँ स्त्री का आदर होता है वहाँ देवत्व का वास होता है। इसलिए बेटी का आगमन उस सम्मान की पुष्टि भी होती है। आपने कभी किसी परिवार को देखा होगा जो दूसरों की मदद करता है, भूखे को भी भोजन देता है, पशु पक्षियों का ध्यान रखता है। ऐसे घरों में केवल मनुष्य नहीं, संस्कार बसते हैं। बेटी संवेदनशीलता की प्रतीक मानी जाती है। वह उस आंगन में आती है जहाँ संवेदना पहले से ही मौजूद हो, ताकि वह और बढ़ सके। सोचिए,
करुणा को करुणा ही बुलाती है। जहाँ पहले से प्रेम हो वहाँ प्रेम आ जाता है और बेटी तो प्रेम का अवतार ही होती है। गरुड़ पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। यह पुराण मुख्यतः मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में है। इसमें बताया गया है कि पितरों की संतुष्टि से कुल की ऊर्जा स्थिर होती है। जिन घरों में श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, कम से कम पूर्वजों की श्रीमती और सम्मान होता है, वहाँ कुल की ऊर्जा स्थिर रहती है और इसलिए बेटी को कुल की ज्योति कहा जाता है, क्योंकि वह परिवार के अधूरे संस्कार को पूर्ण करने आती है। यह केवल वर्तमान की नहीं, अतीत और भविष्य की कड़ी भी होती है। यह बात कह रही है अपने पूर्वजों ने जो कर्म किए हैं उनका फल आपके घर में आने वाली आत्मा के रूप में मिल सकता है, और अगर वे कर्म पवित्र थे तो वह आत्मा भी विशेष होगी। चौथा गुण, लोभ से अधिक प्रेम। यदि किसी घर में हर निर्णय धन के आधार पर होता है, हर रिश्ते में पहले संपत्ति की चर्चा होती है, हर काम में स्वार्थ दिखता है, तो उस घर की ऊर्जा भारी हो जाती है। लेकिन जहाँ प्रेम हो, जहाँ त्याग हो, जहाँ संतुलन हो, वहाँ बेटी का जन्म उस प्रेम को और गहरा करने आता है। आपने देखा होगा कुछ परिवारों में बेटी के जन्म के बाद पिता बदल जाते हैं। जो पिता पहले बहुत कठोर थे, बेटी के सामने पिघल जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी उनके भीतर छुपे उस प्रेम को जगा देती है जो बरसों से सो रहा था। पांचवा गुण, बेटी को बोझ नहीं भाग्य समझना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। गरुड़ पुराण और आत्मा के जन्म के रहस्यों में यह बताया गया है कि आत्मा गर्भ में आने से पहले ही माता पिता के विचारों को महसूस करती है। यदि मन में डर हो, निराशा हो या अस्वीकार की भावना हो तो वह आत्मा ठहरती नहीं है। लेकिन जहाँ स्वागत की भावना हो, जहाँ खुशी हो, जहाँ जो भी आए हम उसे प्यार देंगे का भाव हो, वहाँ वह आत्मा आती है और रुकती है। तो सोचिए, अगर आपके मन में बेटी के प्रति कोई भेदभाव है, कोई निराशा है, तो आप उस आत्मा को दूर कर रहे हैं जो शायद आपका भाग्य बदलने आ रही थी। अब एक बड़ा सवाल जो आपके मन में ज़रूर होगा, अगर बेटी केवल उन्हीं घरों में आती है जहाँ यह गुण हो, तो फिर ऐसे घरों में भी बेटियाँ क्यों जन्म लेती हैं जहाँ उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर गरुड़ पुराण में मिलता है। कभी कभी बेटी उस घर में जन्म लेती है जहाँ वह परिवर्तन बनकर आती है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कुछ आत्माएं सुधार के लिए जन्म लेती हैं। वे इसलिए नहीं आती कि पहले से अच्छा है, वह इसलिए आती हैं कि घर को अच्छा बनाना है। यह कैसे एक दीपक का अंधेरे में जाना। दीपक इसलिए नहीं आता कि वहाँ पहले से रोशनी है, वह इसलिए आता है ताकि रोशनी हो सके। और इसलिए कुछ बेटियां ऐसे परिवारों में जन्म लेती हैं जो बहुत कठोर हैं, बहुत पुरानी सोच वाले हैं, बहुत रूढ़िवादी हैं, और वे बेटियां अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपनी जिद से उस घर की सोच बदल देती हैं। पिता का हृदय पिघलता है, दादा दादी का दृष्टिकोण बदलता है और धीरे धीरे पूरे घर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। तो क्या यह कहना सही होगा कि ऐसी बेटियां कमज़ोर परिस्थितियों में भी आई थीं? नहीं, वे सबसे शक्तिशाली आत्माएं होती हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम चुना। बदलना उन्हें जो बदलना नहीं चाहते थे। अब वह रहस्य जिनका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे, क्या सच में बेटी माता पिता का भाग्य बदल सकती है? गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार कोई भी आत्मा बिना कारण किसी परिवार में जन्म नहीं लेती। हर जन्म का एक ऋण है, एक संबंध है, एक अधूरी यात्रा का परिणाम है। बेटी का जन्म कई बार उस ऋण को चुकाने का माध्यम बनता है जिसे हम समझ नहीं पाते। कभी यह पिता किसी अधूरे पुण्य का फल होती है। उस पिता ने शायद किसी पिछले जन्म में किसी की मदद की हो, किसी कन्या का संरक्षण किया हो, और उसी का फल इस जन्म में उसकी अपनी बेटी के रूप में लौटा है। कभी वह माँ किसी पूर्व जन्म की तपस्या का उत्तर होती है, और कभी वह स्वयं का परिवार की परीक्षा बनकर आती है। अब सुनिए सबसे गहरी बात, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जब कोई शुभ आत्मा जन्म लेती है तो वह अपने साथ अपने संचित पुण्यों की तरंग भी लाती है। वह तरंग केवल उसके जीवन को नहीं, पूरे परिवार की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ घरों में बेटी के जन्म के बाद रुका हुआ काम चल पड़ता है, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है, घर में अधिक शांति महसूस होती है।
लोग इसे संयोग कहते हैं, शास्त्र इसे ऊर्जा का परिवर्तन मानते हैं। और यहाँ एक सत्य और भी है, हर परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी कभी बेटी का जन्म परिवार के भीतर छिपी कठोरता को उजागर कर देती है। जो सोच वर्षों से भीतर दबाई गई थी वह सामने आ जाती है। यह नकारात्मक नहीं होता, यह शुद्धिकरण होता है। जैसे जब घाव को साफ किया जाता है तो दर्द होता है, लेकिन वह दर्द ठीक होने की प्रक्रिया है। बेटी का कोमल स्पर्श भी कभी कभी ऐसा ही होता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा का जो वर्णन है वह अद्भुत है। यह पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कई पड़ावों से गुजरती है, उसके कर्मों का आकलन होता है और फिर वह अगले जन्म की तैयारी करती है। और यह बात बहुत गहरी है। संभव है कि वही आत्मा जिसने किसी जन्म में पिता का रूप लिया था, अगले जन्म में बेटी बनकर लौटे ताकि संबंध का संतुलन स्थापित हो सके। जरा सोचिए, वह बेटी जो आपकी गोद में खेल रही है, हो सकता है किसी जन्म में वह आपकी माँ रही हो, या आपका पिता, या आपका सबसे प्रिय मित्र। आत्माएं बदलती नहीं, रूप बदलते हैं। और इसलिए कहा जाता है बेटी केवल वर्तमान की संतान नहीं, वह आत्मा की यात्रा का विस्तार है। अब एक प्रश्न जो आपको झकझोर कर देगा, यदि बेटी का जन्म कर्मों से जुड़ा है, यदि वह अपने साथ पुण्य और उद्देश्य लेकर आती है, तो क्या उसे कमजोर समझना स्वयं अपने भाग्य को कमजोर समझना नहीं है? जब आप बेटी को अस्वीकार करते हैं तो आप उस पुण्य को अस्वीकार कर देते हैं जो उसके साथ आया था। उस ऊर्जा को अस्वीकार करते हैं जो आपके घर को बदल सकती थी। वह केवल सामाजिक बुराई नहीं है, यह आध्यात्मिक मूर्खता भी है। अब वह रहस्य जो आपको बहुत कम लोग जानते हैं। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा अपने साथ 3 चीजें लेकर आती है। पहली पूर्व जन्म के संस्कार, दूसरी अधूरे कर्म, तीसरी एक उद्देश्य। और यह तीनों चीज़ें उस बच्चे के स्वभाव, रुचि और संघर्ष में दिखती हैं। वह बेटी जो बचपन से ही सबकी मदद करती है, शायद वह करुणा का संदेश लेकर आई है। वह बेटी जो हर मुश्किल में डटी रहती है, शायद वह परिवार को साहस सिखाने आई है। वह बेटी जो सवाल पूछती रहती है, पुरानी बातों को चुनौती देती है, शायद यह परिवर्तन का दूत बनकर आई है। और कभी कभी वह बेटी जो बहुत कम उम्र में चली जाती है, वह भी एक संदेश देकर जाती है। वह संदेश जो शायद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो परिवार की आत्मा में हमेशा के लिए उकेर जाता है। मैं जानता हूँ यह सुनना कठिन है, लेकिन गरुड़ पुराण का यही सत्य है। हर जन्म उद्देश्यपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है, हर आत्मा महत्वपूर्ण है। और हम उस अंतिम और सबसे गहरे प्रश्न पर आते हैं, क्या बेटी का जन्म केवल कृपा है या वह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी भी है? गरुड़ पुराण का उत्तर स्पष्ट है, दोनों। जब कोई शुभ आत्मा किसी घर में जन्म लेती है तो वह केवल सुख देने नहीं आती, वह उस घर की चेतना को ऊंचा उठाने आती है। इसके लिए परिवार का दायित्व है उसे शिक्षा देना, उसे सुरक्षा देना, उसे स्वतंत्रता देना, उसे सम्मान देना। यदि किसी घर में बेटी का स्वागत हो तो उस पर उसे सम्मान अवसर ना मिले, यदि उसके सपनों को छोटा कर दिया जाए, यदि उसकी आवाज़ को अनसुना किया जाए, तो वह घर उस आध्यात्मिक अवसर को खो देता है जो उसे मिला था। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि जन्म लेने वाली आत्मा और परिवार के बीच एक सूक्ष्म अनुबंध होता है। आत्मा अपने संस्कार लेकर आती है और परिवार उसके संरक्षण का दायित्व होता है। यह संबंध केवल पालन पोषण का नहीं है, यह आत्मा के विकास का भी है। और जब यह दायित्व पूरा होता है तो केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की चेतना बढ़ती है। मित्रों, आज हमने एक लंबी यात्रा की है। हमने जाना है कि बेटी का जन्म केवल एक पारिवारिक घटना नहीं, वह आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। हमने जाना कि वह केवल संतान नहीं, वह एक संस्कार है, वह केवल रिश्ता नहीं, वह ऊर्जा है। गरुड़ पुराण के कर्म सिद्धांत हमें यही समझाते हैं, कोई भी जन्म संयोग नहीं होता। हर आत्मा अपने पूर्व कर्मों और उद्देश्य के अनुसार घर चुनती है। और जब बेटी जन्म लेती है तो वह अपने साथ एक अवसर लेकर आती है।
प्रेम बढ़ाने का, सोच बढ़ाने का और परिवार को भीतर से मजबूत करने का। बेटी का सम्मान करना केवल शब्दों से नहीं होता, उसे शिक्षा देना, उसे निर्णय लेने का साहस देना और उसे सम्मान अधिकार देना, उसके सपनों को अपना समझना, यही सच्चा आदर है। और जहाँ यह आदर होता है वहाँ केवल एक बेटी नहीं बढ़ती, पूरे परिवार की किस्मत बढ़ती है। यदि आपके घर में बेटी है तो समझिए भगवान ने आपको चुना है, यदि नहीं है तो हर बेटी को वह सम्मान दीजिए जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि जहाँ नारी का आदर होता है वहीं जीवन में संतुलन और शांति स्थिर होती है। बेटी भगवान का उपहार है और उस उपहार की रक्षा और सम्मान हमारी जिम्मेदारी है। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो एक काम ज़रूर कीजिए, यह वीडियो उस इंसान को भेजिए जिसे यह सुनना ज़रूरी है। चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, बेटी मेरा वरदान है। धन्यवाद।